हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन के बाजार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, मतलब चर्चे का अगर कोई विषय था तो वो वही था, सेबी। यस दोस्तों, सेबी की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है कि हर साल सेबी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कौन सी रिपोर्ट? फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं उसकी रिपोर्ट, कि मतलब कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना गवा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में किसको फायदा हो रहा है और एक्चुअल में किसको नुकसान हो रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों को कितना फायदा नुकसान हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को कितना फायदा नुकसान हो रहा है, सारा डेटा वो सामने यहाँ पे रखता है। एंड यही डेटा अगेन सेबी ने हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अगेन इस चीज के चलते मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन पूरे बाजार में इसी की चर्चा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अच्छा, काफी लोग ना, इसके पहले भी ये रिपोर्ट्स को मैंने कवर किया था, तो काफी लोग ये भी सवाल करते हैं, अरे सर ये हमेशा एफएनओ ट्रेडिंग इससे रिलेटेड ही रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रिपोर्ट क्यों नहीं आती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों सोचकर देख लो, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वैसा रिपोर्ट नहीं आता है, सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही रिपोर्ट आता है। सो इस सवाल का जवाब है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म कब तक चलेगी भाई, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। आप शेयर को 1 साल होल्ड कर सकते हो, 10 साल होल्ड कर सकते हो, 100 साल होल्ड कर सकते हो, मतलब कहने के लिए मैं कह रहा हूं। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग का डेफिनेशन होता है कि मैक्स टू मैक्स 1 साल, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ट्रेडिंग देखा है ना आपने, सेम डे किया तो इंट्राडे। ठीक है, पहले वो BTST भी यहाँ पे रहता था, वो सारी चीज़ें। देन ये जो ऑप्शन रहता है कि वीकली एक्सपायरी रहता है, मंथली भी रहता है। ठीक है, मतलब क्या रहता है कि उसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फिक्स होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। सो हर किसी को पता है भाई कि अगर आज किसी ने अगर कोई पोजीशन बनाई है तो वो आगे 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, कभी तो वो बंद करेंगे। ठीक है, 1 साल के ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वो डेटा अवेलेबल रहता है। अच्छा आपने खरीदा, अच्छा आपने बेचा, बताओ कितना कमाया, तो इसीलिए इससे रिलेटेड डेटा पब्लिश यहाँ पे होता है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है भाई। इन्वेस्टिंग में मतलब अगर मैं मेरी भी पोर्टफोलियो की बात करूँ, आज भी मेरे पास ऐसे स्टॉक है जो 15-16 साल पुराने मतलब पड़े हुए हैं। यस, मतलब 10-10 साल पुराने स्टॉक आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी है जो 10 महीने पहले भी खरीदे हुए हैं। तो अलग अलग वैरायटी यहाँ पे रहता है। बट ट्रेडिंग रिलेटेड कैसा होता है, एंट्री एग्जिट, मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर अंदर ये एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, तो डेटा निकल कर यहाँ पे आता है। एंड दोस्तों, हमेशा की तरह अभी हम इसी डेटा को यहाँ पे देखेंगे। लिटरली रिटेल इन्वेस्टर की अगेन धज्जियां उड़ चुके हैं दोस्तों, काफी बड़े लॉस में रिटेल इन्वेस्टर लगातार चल रहे हैं। ठीक है, मतलब FY25 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,12,000 करोड़ का नुकसान था, वहां से 18% की गिरावट होके पर कितना, 91,685 करोड़, इतना नेट लॉस अगेन एफएनओ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने यहाँ पे किया है, मतलब वही रिटेल ट्रेडर्स ने किया है। मतलब लगातार लॉस में चल ही रहे हैं। देन यहाँ पे सेबी का डेटा है दोस्तों, आप देख सकते हो क्या बताया सेबी ने यहाँ पे, कि 10 लोग अगर ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो, उसमें से 9 लोग नुकसान में है। 9 लोग, जस्ट इमेजिन। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अराउंड 87.7% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस द मनी इन FY26, जो कि हम कह सकते हैं कि इसके पहले FY25 में कितना था, 90% था, और इस वक्त 87.7। तो ये थोड़ा सा कम भी क्यों हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन भी यही है कि बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर यहाँ पे हम लोग को मार्केट से निकलते हुए भी देखने को मिल चुके हैं। मतलब पहले हम कह सकते हैं कि 1,06,00,000 के आसपास इंडिविजुअल ट्रेडर एफएनओ करते थे, वो अब 87.5 लाख तक, मतलब 18% से नंबर भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। सो नंबर कम हुआ है, तो इसीलिए वो मॉनिटरी लॉस भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। पर अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एवरेज लॉस पर इंडिविजुअल कितना हुआ है एवरेज, सो अभी भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो 1 मतलब 1.25 लाख के आसपास एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर एफएनओ में पैसा गवा रहा है, जो कि लास्ट टाइम से 2.5% इनफैक्ट ज़्यादा है। मतलब लगातार नुकसान यहाँ पे होते ही जा रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो नए प्लेयर्स यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम एफएनओ ने प्लेयर्स जिन्होंने एंट्री की थी, वो संख्या अब 40% से हमें घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, सो ये भी चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन फंस रहे, यंग एंड खास करके लो इनकम ट्रेडर,
यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा नुकसान है। आप देख सकते हो लगभग 30 साल के आसपास चलने वाले 43% एक्टिव बेस ट्रेडर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बुरी बात यह है उनमें से 90% के आसपास यहाँ पे लॉस को सफर कर रहे हैं। लगातार पैसा यहाँ पे वो खोते ही जा रहे हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें जैसे कि आपको पता है एफएनओ में अलग अलग चीजें रहती है, तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब एक्टिविटी 60% के आसपास की एक्टिविटी हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, सेम डे जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है उसमें। मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या चल रहा है, हम कह सकते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग चल रही है। मतलब बोलते हैं ना हीरो जीरो भी वो क्या खेला जाता है सेम ही दिन। मतलब अगर मान लो मंगलवार के दिन एक्सपायरी है, उसी दिन बाय करेंगे, उसी दिन एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरली जुआ खेलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। और वो कड़वी सच्चाई क्या है कि कुछ इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकते थे, बट वो इसीलिए नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ एसटीटी जो सरकार ने बढ़ाया उस चीज के चलते। यस दोस्तों, आप देख सकते हो इंडिविजुअल ट्रेडर स्पेंड 25,000 करोड़ ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन FY26। मतलब क्या भाई, जो एफएनओ करने वाले इंडिविजुअल ट्रेडर है 25,000 करोड़ की कमाई सरकार को करके उन्होंने दी है। सो इस चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफी सारे ट्रेडर को नुकसान भी हो रहा है। एंड एसटीटी सरकार लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, एफएनओ के ऊपर बढ़ाते ही जा रहा है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, अब आ जाते कि सबसे ज्यादा मतलब किसी एफएनओ में तो आपको पता ही है यहाँ पे कैसा होता है कि कोई गवाएगा तो दूसरा कोई कमाएगा, ऐसा ही होता है। सो इसमें प्रॉफिट कौन कमा रहा है, तो प्रॉफिट कमाने वाले दोस्तों आप देख सकते हो जो प्रॉप ट्रेडर्स रहते हैं वो, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। प्रॉप ट्रेडर की बात करें 44,000 करोड़ कमा लिया उन्होंने, एंड एफपीआई की बात करें तो 14,000 करोड़ का इनका ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब क्या है, यस, ये सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा कर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। इनके पास एल्गोरिदम रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, एल्गो से ये सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। सो रिटेल प्लेयर क्या कर रहे हैं, इनका मस्त तरीके से यहाँ पे झोली भर के दे रहे हैं हर साल की अगर बात करें तो। देन जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात करें, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट रहेंगे वहीं से नुकसान भी होगा। देन अगर थोड़ा और आगे यहाँ पे जो हम देखेंगे तो आपको याद होगा सेबी ने कुछ नए नियम कानून कायदे भी बनाए थे, 6 नए रूल्स भी लाए थे, ठीक है। साइज भी बढ़ा दी थी, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रिक्ट एफएनओ रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए थे सेबी ने, इसी चीज़ के चलते ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो वॉल्यूम है वो 50% से ज़्यादा गिर गया, एंड फ्यूचर का भी वॉल्यूम 18% से हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटा, और वो ये डेटा क्या है दोस्तों, मार्क कर देना कि यहाँ पे कैसे है कि 90% ट्रेडर कौन है पता है, नुकसान करने वाले, जो ऑलरेडी 2 साल में पैसा खो के बैठे हुए हैं, उन्होंने ही तीसरे साल अगेन पैसा खोया है। मतलब क्या है, यस, कि उन्होंने FY24 में ट्रेड किया था, लॉस में चले गए, उनको लगा होगा कोई बात नहीं FY25 में तो पैसा बनेगा, तो अभी भी लॉस किया, तो होप थी कि चलो FY26 में तो कमा सकते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने लॉस किया है। तो 90% ट्रेडर वैसे ही है कि जो लगातार 3 साल हैट्रिक हो गया, पैसा यहाँ पे खोते ही जा रहे, एंड ये प्रॉप ट्रेडर्स को, विदेशी इन्वेस्टर को मालामाल यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। तो ये सारा डेटा दोस्तों सेबी ने हमारे सामने रखा हुआ है। और जैसे कि आपको बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो रहता है, इसमें फ्यूचर भी रहता है एंड ऑप्शन भी रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट पोजीशन कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑप्शन में सबसे ज्यादा नुकसान लोग करते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिविजुअल वही रिटेल ट्रेडर की अगर बात करें तो 92% का जो नुकसान है दोस्तों वो ऑप्शन की वजह से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑप्शन में भी अगर देखा गया दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में भी 2 पॉइंट रहते हैं ना, आप ऑप्शन बायर भी बन सकते हो या फिर ऑप्शन सेलर भी बन सकते हो, ठीक है, राइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खोया जा रहा है, ऑप्शन बाइंग में खोया जा रहा है। ऐसा क्यों, बहुत ही सिंपल गणित है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ऑप्शन बाइंग मतलब क्या रहता है कि आपका जो लॉस रहता है वो लिमिटेड रहता है। कितना रहेगा भाई, दैट्स इट, आपका प्रीमियम तक। आप कोई भी अगर ऑप्शन अगर आप बाय करते हो, आपने प्रीमियम देना, चलो वो एक्सपायरी हो गया, नहीं हुआ आपके टारगेट के हिसाब से चीजें, तो आपका प्रीमियम चला गया, तो लोगों का लगता है कि चलो यहाँ पे प्रीमियम ही तो जाएगा, ज्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा छोटा कर करके इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, आउट ऑफ द मनी कोई तो ऑप्शन जाके खरीद के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सस्ते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। इन द मनी की अगर बात कर ले, ठीक है, जो नजदीक वाले ऑप्शन
जितना वो बाहर का रहेगा उतना ज़्यादा आपको वो सस्ते सस्ते दाम में मिलेंगे, तो लगता है कि चलो खरीद लेते, क्या पता किस्मत पलट गई तो, पैसा बन गया तो, ठीक है। तो उस सपने में क्या कर लेते हैं, वो पैसा यहाँ पे गवाते रहते हैं, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें डेटा से क्लियर कट हमें समझ में यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कुछ कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी है 2 से 4%, ठीक है, वो ऑप्शन को सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है भाई, अगर आप ऑप्शन सेलिंग विलिंग करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो ना दोस्तों, ये बिना हेजिंग के करोगे ना, लिटरली मतलब घर बिक जाएगा भाई, ठीक है। और मतलब क्या होता है कि जो बिगनर होता है वो क्या कर लेता है, एक ऊपर ऊपर से चीज़ें उठा लेता है, उसको समझ आता है अरे ऑप्शन बाइंग अच्छा नहीं होता है, हमने सुना है ऑप्शन सेलिंग अच्छा होता है राइट करने का, ठीक है, पैसा यहाँ पे बन सकता है यहाँ पे, बस इतना ही सुन लेता है और वो डायरेक्टली ऑप्शन को बेचना स्टार्ट करता है। अरे भाई ऑप्शन जब बेचोगे ना, उसका जो लॉस रहता है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे ऑप्शन बाइंग में कैसे होता है, ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है कि चलो भाई प्रीमियम चला जाएगा, बट ऑप्शन सेलिंग में अगर भाई लंका लग गई ना तो भाई लिटरली डूब सकते हैं। और यही हो रहा है दोस्तों कि जो 2-4% इंडिविजुअल ये स्टंट भी मार रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करने से रिलेटेड, भाई उनका एवरेज लॉस 50 लाख पर ट्रेड के हिसाब से 11 गुना वर्स देन बायर है। क्यों? प्रॉपर बिना नॉलेज के बिना ये स्टंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही तो चीज़ है दोस्तों, क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ करोगे भाई तो मुंह के बल गिरेगो ही गिरोगे, ठीक है। आपको बाइक अगर नहीं चलानी आती है, डायरेक्टली बाइक चलाना स्टार्ट कर दे, क्या होगा भाई, एक्सीडेंट ही होगा। स्विमिंग नहीं आता है भाई, पानी में फेंक दो भाई, डूब के मरोगे ही मरोगे। तो यही चीज़ है दोस्तों, जो चीज़ नहीं पता है उसके बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, एंड अगर नहीं है तो आउटकम तो यही निकल कर यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि ऑप्शन में धज्जियां उड़ रही है। फ्यूचर में अगर देखा गया तो कंपैरेटिवली फ्यूचर में चीजें थोड़ी ठीक है। अभी ठीक है मतलब आपको लगेगा क्या फ्यूचर में पैसा कमाया जा रहा है, नहीं, मतलब ऑप्शन में 90% लोग नुकसान में बैठे हैं ना, तो फ्यूचर में 60% नुकसान कर रहे हैं। बस यही एक अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पे कंपैरिजन के हिसाब से कम लॉस किया जा रहा है। लॉस तो हो ही रहा है भाई, बट ऑप्शन में तो लोग बर्बाद ही हो रहे हैं, फ्यूचर में 60% के हिसाब से बर्बाद हो रहे हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये जो मैंने चैनल भी बनाया था भाई, आप मेरे पहले वीडियोस जाके भी देख लेना, तब से लेके अभी तक मैंने एक ही चीज़ आपके सामने रखी है कि भाई इन्वेस्टिंग की ओर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ट्रेडिंग अगर करना है भाई, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अगर करना है तो आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते क्या है कि मैं 10 रुपया लेके आऊँगा फॉर एग्जाम्पल, और इससे मैं 10,000 कमाऊंगा, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते भाई, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है पता है, आप 10,000 लेके आओ और उससे 10 रुपया कमाओ, 10 रुपया कमाओ, फिर 5 रुपया कमाओ, फिर 10 रुपया कमाओ, 8 रुपया कमाओ, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, छोटा सा अमाउंट लेके आएंगे, कभी तो एकदम धमाका हो जाएगा और पैसे बरसेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने इसके पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है 100, 200, 500 रुपये से करोड़ों कमाने, एक ही ऑप्शन है, लॉटरी की टिकट खरीद लो, नसीब होगा तो भाई लग जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी करोगे तो भाई पैसा मार्केट को आप देते रहोगे, ठीक है। वहाँ पे वो प्रॉप ट्रेडर्स वाले विदेशी इन्वेस्टर भाई वो पैसा यहाँ पे छापते रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट में भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लोग वही गलती करते हैं कि उनको समझ में आता है सर हम तो इन्वेस्टिंग करेंगे और ये भी पता है हमें कि लॉन्ग टर्म करेंगे, तो लॉन्ग टर्म मतलब भी ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से लॉन्ग टर्म, ठीक है। यही तो चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सेल करेंगे ऑप्शन को तो पैसा बन सकता है करके, पर ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे भी प्रॉपर हेजिंग वेजिंग करके करना पड़ता है, वरना आप देख सकते हो एवरेज कितना है, 50 लाख का नुकसान है पर ट्रेड के हिसाब से। तो वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी अगर देखा गया तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कभी भी बाय कर लिया, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे रहती है। सो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन फाइनली दोस्तों यही बनकर आता है। आज मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कितने लोग वो कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन करते रहते हैं, कोई नॉलेज नहीं होता है, पूरा निचोड़ कर बर्बाद यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सके ट्रेडिंग से यहाँ पे दूर रहना, ठीक है, वरना तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, आप डेटा यहाँ पे देख ही रहे हो, अगले साल भी नुकसान ही रहने वाला है। मतलब 27 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। और अभी तो मार्केट कैसा चल रहा है आप देख सकते हो, जब बाजार एकदम जोरदार चलता है, ठीक है, जोरदार भागता है, तो पूछो ही मत भाई एफएनओ में कितना लोगों का लॉस होगा, क्योंकि तब भीड़ तो और ज़्यादा आएगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इसमें से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। चाहो तो वीडियो को सो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे दिमाग में अब बस एक ही सवाल यहाँ पे आ जाता है, कौन सा, कि क्या फिर यहाँ पे एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या बैन यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूँगा, नहीं। देखिए एफएनओ कभी बैन हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एफएनओ क्यों है, उसके पीछे का पर्पस क्या है,
उसके पीछे का पर्पस है हेजिंग, ठीक है। सो हेजिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चलती रहेगी। अब देखा गया भाई, तो जो बाकी लोग है रहते वो जुआ यहाँ पे खेलते रहते हैं। सो इस चीज़ के चलते मतलब एफएनओ तो कभी यहाँ पे बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके कुछ रूल्स, नियम, कानून, कायदे कुछ और सख्त किए जा सकते हैं। अब सरकार क्या पता और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दे, एसटीटी बढ़ा दे, हो सकता है वो इस प्रकार की चीज़ें। पर ये अगर आप सोचोगे कि क्या यहाँ पे बैन होगा, तो बैन भी यहाँ पे नहीं होगा। इसके पहले भी इस प्रकार की काफ़ी सारी खबरें हम लोग को सुनने को, देखने को यहाँ पे मिली थी। हाँ, ये बात कड़वी सच्ची है, इस चीज़ के चलते हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मॉनेटरी लेवल पे आप देख सकते हो 90,000 करोड़ का नुकसान है। एंड 90,000 करोड़ तो जाहिर है, उसी के साथ साथ हमारे जो देश के यूथ है, ठीक है, वो इसमें बर्बाद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं दोनों साइड से नुकसान यहाँ पे हो रहा है। बट इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि इसको यहाँ पे बैन किया जाए। जैसे मैंने कहा कि ये कभी बैन यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ये सवाल दिमाग में अगर आ रहा होगा तो उसका जवाब भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।